हेलो फ्रेंड, प्रिय चिकित्सा केंद्र में एक बार का फिर स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं एलर्जी मेडिसिन का लेक्चर नंबर पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो में हमने एलर्जी मेडिसिन से संबंधित कुछ विषयों के विषय में हमने बताया था। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी का आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे एलर्जी से संबंधित जितने भी मेडिसिन मार्केट में उपलब्ध हैं उसके विषय में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एलर्जी से संबंधित कुछ मेडिसिन के विषय में डिस्कशन किया था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे मार्केट में और कौन कौन सी एलर्जी से संबंधित मेडिसिन उपलब्ध हैं जिसे हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एलर्जी से संबंधित और भी कौन कौन सी मेडिसिन मार्केट में उपलब्ध हैं जिसे हम विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम में क्या करते हैं, उसे देते हैं। तो पिछली वीडियो हमने एलर्जी से संबंधित के विषय में हमने आपको बताया था कि एलर्जी होता क्या है और एलर्जी हमारे शरीर में क्यों होता है, एलर्जी से क्या प्रॉब्लम होती है, उसके विषय में हमने पिछली वीडियो में बताया था। और टाइप्स ऑफ एलर्जी के विषय में भी डिस्कशन किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दवा से एलर्जी होती है, उसके साथ साथ भोजन से एलर्जी होती है एंड उसके साथ साथ कीट से एलर्जी, जंतु से, धूल से एलर्जी और प्रदूषण से एलर्जी होती है। और इन एलर्जी के क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं उसके विषय में भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि त्वचा लाल होना एंड उसके साथ साथ फुंसियाँ होना, ओठों में सूजन होना, शरीर में सूजन होना, खुजली होना एंड उसके साथ साथ सांस लेने में समस्या होना एंड नाक से पानी आना, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो एलर्जी में हमें दिखाई देते हैं। और उसमें हमें कौन कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए उसके विषय में हमने आपको बताया था। इस पहली मेडिसिन हमने आपको बताया था क्लोरोफेनेरामाइन मैलेट। क्लोरोफेनेरामाइन मैलेट को जो एक प्रकार का एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है, ऐसे हम एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम को रिलीव करने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा हमने मेडिसिन आपको बताया था कि लोराटेडिन। लोराटेडिन भी एक प्रकार का एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है जो खुजली में नाक से पानी आना, आंखों से पानी आना एंड उसके साथ साथ कैसे इसे प्रयोग करना है उसके विषय में भी हमने डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद अगली मेडिसिन के विषय हमने आपको बताया था क्लीमेस्टीन। क्लीमेस्टीन मेडिसिन के विषय में भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्लीमेस्टीन मेडिसिन का प्रयोग कहाँ पे करना है और क्यों दिया जाता है उसके विषय में भी हमने आपको बताया था। उसके बाद फिर हमने लीवोसिटर्जिन के विषय में भी डिस्कशन किया था कि लीवोसिटर्जिन जो मेडिसिन है उसे कहाँ पे प्रयोग किया जाता है और कितने डोज में पेशेंट को दिया जाता है उसके विषय में भी हमने डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद लास्ट मेडिसिन हमने आपको डिस्कशन किया था फेक्सोफेनाडाइन, जो एक प्रकार का सेफ एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों में जैसे छींक आना, नाक से पानी आना एंड आंखों से पानी आना, खुजली होना एंड नाक में सूजन होना, वहाँ पर इस मेडिसिन को हम प्रयोग करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे अगली एंटीहिस्टामिन ड्रग्स जिसे बोला जाता है क्लीमेस्टीन। तो क्लीमेस्टीन मेडिसिन को प्रयोग कहाँ किया जाता है, किन प्रॉब्लम में हम क्लीमेस्टीन मेडिसिन को पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। जैसे पर यूराइटिस की प्रॉब्लम हो, मतलब प्रचंड खुजली हो, पेशेंट के अंदर यदि प्रचंड खुजली दिखाई दे रहा है एंड उसके साथ साथ एक्जिमा की प्रॉब्लम हो जिसे छाजन बोलते हैं एंड उसके साथ साथ इंसेक्ट बाइट हो, कीड़ों का काटना हो एंड उसके साथ साथ राइनाइटिस मतलब नाक में सूजन हो, तो इन सारी प्रॉब्लम में जो अगली एंटीहिस्टामिन ड्रग्स का हम प्रयोग करते हैं वो क्या है, क्लीमेस्टीन। और इसका डोज की अगर बात किया जाए तो हम पेशेंट को 1 mg में और 2 mg में दिन भर में 2 बार क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। एंड उसके बाद अगला जो एंटीहिस्टामिन की ड्रग की कैटेगरी में आता है फ्रेंड, वो कौन सा है, डेस्लोरेटाडिन। डेस्लोरेटाडिन भी एक प्रकार का एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है जो विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जो एलर्जी से संबंधित हमारे शरीर में प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। जैसे पर यूराइटिस प्रचंड खुजली में भी हम प्रयोग करते हैं किसको, डेस्लोरेटाडिन को। एंड उसके साथ साथ नाक से पानी आना, यदि नाक से पानी आ रहा है तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन को प्रयोग किया जाता है। एंड उसके साथ साथ सीजनल राइनाइटिस। सीजनल राइनाइटिस मीन्स होता है कि मौसमी नासासोथ, मतलब बार बार जुकाम हो रहा है और नाक की जो पॉलिप्स होते हैं उसमें सूजन आ रहा है, तो उसमें भी हम लोग जिस मेडिसिन एंटीहिस्टामिन ड्रग्स का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोला जाता है, डेस्लोरेटाडिन के नाम से जाना जाता है। एंड उसके साथ साथ एलर्जी राइनाइटिस में भी प्रयोग किया जाता है, मतलब नाक में सूजन। तो और इसके डोज की बात किया जाए तो दिन भर में इसे पेशेंट को 1 बार सजेस्ट करना है और ये 5 mg के रूप में उपलब्ध है मार्केट में, सिरप के रूप में भी आता है, टेबलेट के रूप में भी आता है। और इसे दिन भर में क्या करना है, 5 mg के रूप में 1 बार सजेस्ट करना है। और कौन सा केमिकल कंपोजिशन है, डेस्लोरेटाडिन, जो एक प्रकार का एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है। उसके बाद अगला एंटीहिस्टामिन ड्रग्स के विषय में हम डिस्कस करते हैं, वो अगला मेडिसिन है इवेस्टीन। इवेस्टीन एक प्रकार का एंटीहिस्टामिन मतलब बीटा ग्राही अंगों के ऊपर कार्य करके जो एक एंटीहिस्टामिन ड्रग्स के रूप में कार्य करता है। तो अगला एंटी एलर्जिक मेडिसिन है इवेस्टीन। और इवेस्टीन को भी प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, आप याद रखे रहेंगे। इस मेडिसिन को प्रयोग करते हैं प्रचंड खुजली में
एंड उसके साथ साथ नाक से पानी आना मतलब रनी नोज में प्रयोग किया जाता है, एंड उसके साथ साथ सीजनल राइनाइटिस में, एंड उसके साथ साथ एलर्जिक राइनाइटिस। तो इन जगहों पर प्रयोग करते हैं इवेस्टिन मेडिसिन, जो एक प्रकार का एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है, और इसे 10 mg के रूप में क्या करना है, दिन भर में एक बार पेशेंट को सजेस्ट करना है। और ये फ्रेंड विभिन्न प्रकार के नामों से मार्केट में उपलब्ध है, जो टेबलेट के रूप में भी आता है, एंड उसके साथ साथ सिरप के रूप में भी आता है, एंड उसके साथ साथ सस्पेंशन के रूप में भी मिल जाता है, जिसे हम बच्चों में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला एंटीहिस्टामिन जो ड्रग्स आता है, जो एलर्जी को रिलीव करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो क्या है, फ्लूनीसोलाइड। ठीक है, अगला एंटीहिस्टामिन एलर्जिक जो मेडिसिन है वो क्या है, फ्लूनीसोलाइड केमिकल कंपोजिशन का मेडिसिन, जिसे हम प्रयोग करते हैं जैसे नेजल कंजक्शन हो। नेजल कंजक्शन मीन्स होता है कि नाक बंद हो, नाक बंद होने की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी हम प्रयोग करते हैं फ्लूनीसोलाइड के रूप में, केमिकल कंपोजिशन के रूप में एक एंटीहिस्टामिन ड्रग्स का प्रयोग कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ अगला जो इसमें प्रॉब्लम में दिया जाता है वो क्या, छींके आना बार बार, या छींके आ रहे हैं, स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। एंड उसके साथ साथ सीजनल राइनाइटिस मतलब मौसमी नासासोथ में भी इस मेडिसिन को प्रयोग किया जाता है। एंड उसके साथ साथ एलर्जिक राइनाइटिस मतलब नाक में सूजन है, तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन को हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये जो मार्केट में उपलब्ध होता है फ्रेंड, आप इसे याद रखे रहेंगे, स्प्रे के रूप में उपलब्ध होता है, और इसे दिन भर में 2 बार नाक में क्या करना है, स्प्रे करना है, जिससे प्रॉब्लम क्या रिलीफ होगी, नेजल कंजक्शन, यदि नाक बंद है, जुकाम के कारण नाक बंद है, या कोई भी एलर्जिक रिस्पॉन्स आपके बॉडी के में है जिसके कारण नाक में क्लोज है, मतलब नाक कंजक्शन है, नाक बंद है, बार बार छींके आ रही हैं, पानी आ रहा नाक से, और उसके साथ साथ मौसमी नासासोथ की प्रॉब्लम है, एलर्जिक राइनाइटिस मतलब नाक में सूजन या पॉलिप्स में सूजन की प्रॉब्लम है, जिसे टर्बिनेट बोलते हैं, टर्बिनेट में सूजन है, तो वहाँ पे स्प्रे के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं एलर्जिक मेडिसिन फ्लूनीसोलाइड को क्या करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगला एंटीहिस्टामिन ड्रग्स के विषय में हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड, जो मार्केट में किस केमिकल कंपोजिशन के रूप में उपलब्ध है, वो है डाइफेनहाइड्रामीन। ठीक है, अगला केमिकल कंपोजिशन एलर्जिक मेडिसिन का है डाइफेनहाइड्रामीन, जो एक प्रकार का एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है, और H1 ग्राही अंगों के ऊपर कार्य करके एलर्जी को क्या करता है, कम करता है। और इसे कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, इस मेडिसिन को हम प्रयोग करते हैं कॉमन कोल्ड, मतलब कि जुकाम की प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, सामान्य जुकाम की समस्या हो तो वहाँ पे हम डाइफेनहाइड्रामीन केमिकल कंपोजिशन युक्त दवा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। एंड उसके साथ साथ अगली प्रॉब्लम है पर यूराइटिस, जिसे बोला जाता है प्रचंड खुजली। प्रचंड खुजली में भी हम क्या प्रयोग करते हैं, डाइफेनहाइड्रामीन एंटीहिस्टामिन ड्रग्स का। एंड उसके साथ साथ तीसरा जो प्रॉब्लम में प्रयोग किया जाता है वो क्या है, सीजनल राइनाइटिस। सीजनल राइनाइटिस मीन्स होता है मौसमी नासासोथ। मौसमी नासासोथ में भी हम प्रयोग करते हैं जिस मेडिसिन का, वो क्या है, डाइफेनहाइड्रामीन। एंड उसके साथ साथ चौथा हम प्रयोग करते हैं एलर्जिक कफ, मतलब एलर्जी से संबंधित यदि कफ की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी हम डाइफेनहाइड्रामीन एंटीहिस्टामिन ड्रग्स का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर डोज के रूप में देखा जाए तो 25 mg के रूप में इसे दिन भर में क्या करना है, 2 बार इस्तेमाल करना है, जो मार्केट में टेबलेट के रूप में एंड उसके साथ साथ सिरप के रूप में उपलब्ध होता है।